वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, एग्जाम की दृष्टि से जितने भी यहाँ पर 2022 से लेकर के अभी तक जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 115 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स के आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए सेशन में मेरे साथ बने रहिए, फटाफट से अपनी प्रतिक्रिया आपको जरूर देनी है और वीडियो को लाइक अभी के अभी कर लो, फिर हम सेशन शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, उत्तराखंड विधानसभा 2022 के लिए मतदान 14 फरवरी को हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया। तो मतदान 14 फरवरी को हुआ था 2022 के लिए, और 2017 में किस दिन हुआ था? जब पिछला हुआ था 2017 में, तो वो किस दिन हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 15 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आपको इलेक्शन से लेकर मिलेंगे, क्योंकि 2022 में सबसे पहले जो है इलेक्शन वाला टाइम हुआ था, वहां से कुछ क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं जो एग्जाम में बन रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन ही यहाँ पर लिए गए। उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को लोक कला और वंदना कटारिया को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। देखिए, दो लोग ये हैं जिनको पद्मश्री मिला है, और इनके अलावा एक अन्य महिला है बसंती बेबी। तो इनको किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों? तो ये जल संरक्षण के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है। ठीक, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में राज्य की 70% सीटों पर कुल 70 सीटों पर कुल 637 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। और 2022 में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कितने उम्मीदवार इस बार चुनाव में उतरे थे 70 सीटों के लिए? तो साथियों ये थे 632। ठीक है, उस समय 637 थे, लेकिन इस समय 632 थे 2022 में। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों को 34 विधानसभा सीटों में से कौन सी एकमात्र सीट है जहां पर 2017 और 2022 के चुनाव में महिलाओं से ज्यादा पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया था? ठीक है, तो ज्यादा पुरुष मतदाताओं ने दोस्तों ये पुरोला सीट थी। यहाँ पर 2017 और 2022 के चुनाव में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों ने मतदान किया था। ठीक, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 में से कितनी सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक थी? अब देखिए यहाँ पर को ज्यादातर जो सीटें हैं ना, वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, 34 में से तो कितनी सीटें ऐसी हैं पर्वतीय जिलों की जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी? तो ये 33। ठीक है, 33। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। तो यहाँ पर 30% की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा 72% मतदाता राज्य की किस सीट पर बढ़े हैं? ठीक है, अब ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो ये धर्मपुर सीट है। ठीक है, यहाँ पर को वर्ष 2017 में उत्तराखंड में 69 महिला उम्मीदवार चुनाव में थी। ठीक है, 69 महिला उम्मीदवार। वर्ष 2022 में कितनी महिलाएं थी? तो ये 63 महिलाएं थी दोस्तों। उस समय 69 थी, अभी 63 महिलाएं। वर्ष 2017 में 5 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। सबसे ज्यादा 48% वोट किस महिला उम्मीदवार ने हासिल किए थे? तो साथियों ये थी ममता राकेश। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है, ममता राकेश। इन्होंने सबसे ज्यादा 48% वोट हासिल किए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में 65.37% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वर्ष 2017 में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था? तो साथियों ये 65.60% मतदाताओं ने प्रयोग किया था। केंद्र सरकार की उस योजना का नाम बताइए जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता आसान हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी के गठन का फैसला लिया है। राज्य में इसे लागू किया गया तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे ये बन गया, कैसा कौन सा राज्य होगा? उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा। दूसरा क्वेश्चन अब यहां पर जो मेन पूछा जा रहा है, अब तक किस राज्य में यह व्यवस्था लागू है? ठीक है, तो ये गोवा में इससे पहले लागू है साथियों। ठीक, ऑप्शन ए। ऋतु खंडूरी भूषण उत्तराखंड की 6ठी विधानसभा की अध्यक्ष हैं। उनसे पहले कितनी महिलाएं इस पद पर रह चुकी हैं? तो दोस्तों ये पहली महिला है। ठीक है, पहली महिला। यहां से भी 2 क्वेश्चन बने। नंबर 1 तो पहली महिला, और इनसे पहले जो है 5 विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, ये 6ठी विधानसभा अध्यक्ष है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन एक ही से तैयार हो गए। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 9 है। ठीक है, इनमें कितने पहली बार बने हैं? देखिए, कुल मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल में कितनी है? 9 है। पहला ध्यान ये रखना है। दूसरा आपको रखना है, इस जो है नए जो मंत्री बने हैं पहली बार बने वो 3 मंत्री हैं।
ठीक है। विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। उन्हें कांग्रेस के किस उम्मीदवार ने हराया था? आप सभी जानते होंगे, ये भुवन चंद्र कापड़ी जी ने हराया था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लालगुआ में भाजपा के किस उम्मीदवार ने हराया था? ठीक है, तो डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने हराया था। ठीक, चलिए आगे बढ़े। उत्तराखंड के 5वें विधानसभा चुनाव में कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे? तो साथियों ये जो है तीन मुख्यमंत्रियों के बच्चे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है। पर्वतमाला योजना आपको मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले क्या था। इससे राज्य के लेखानुदान में भी शामिल किया गया है। यह योजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये योजना जो है परिवहन और रोपवे से संबंधित दोस्तों। ठीक है, रोपवे। हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है? दोस्तों हिम प्रहरी सीमांत गांव बसाना, ये जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। मिशन मायापुरी योजना में राज्य के किस शहर का विकास करना प्रस्तावित हुआ है? अब मायापुरी से आप सीधे सीधे इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो साथियों इसका सही जवाब क्या होने वाला है? हरिद्वार। आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है? तो ये जो है मैंने पोल में भी ये क्वेश्चन डाला था, तो सतपाल महाराज के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होने वाला है। ठीक है, आप पूछेंगे चुनाव आयोग की दी गई जानकारी के अनुसार सबसे कम, ठीक है, तो किस विधायक के पास सबसे कम कितनी 6.5 लाख रुपए की संपत्ति है? तो सबसे कम यही है साथियों, तो यह है दुर्गेश्वर लाल के पास। आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने की किस योजना का प्रस्ताव रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया मानसखंड मंदिर माला का। ठीक है, मानसखंड मंदिर माला। पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत के किस विधायक द्वारा अपनी सीट छोड़ी गई? तो चंपावत के कौन विधायक थे? उनका नाम है दोस्तों कैलाश गहतोड़ी। ऑप्शन ए यहाँ पर को सही होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रामनगर सीट से उपचुनाव लड़ा था। उनके लिए किस विधायक ने सीट खाली की थी? तो उनके लिए की थी योगेंबर सिंह रावत ने। ऑप्शन सी यहाँ पर को सही होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। राज्य की दूसरी निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को भी उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना पड़ा था। ठीक है, तो वो भी अपने उसमें हार गए थे, उसके बाद उपचुनाव कराना पड़ा था, जैसे धामी जी को कराना पड़ा। उनके लिए कांग्रेस विधायक तेजपाल सिंह रावत ने सीट छोड़ी थी। तेजपाल सिंह रावत किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य थे? तो साथियों ये थे आपके धुमाकोट विधानसभा क्षेत्र के सदस्य। आगे बढ़ते हैं। और 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर दिल्ली से मुख्यमंत्री भेजा। विजय बहुगुणा को भी उपचुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने सितारगंज से उपचुनाव लड़ा था। उनके लिए किस विधायक ने सीट खाली की थी? अब जब इलेक्शन यहाँ से सीट खाली वाला क्वेश्चन बनते हैं तो पिछले क्वेश्चन भी उससे कनेक्ट हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बार बार क्वेश्चन दिए हैं जो आ भी रहे हैं एग्जामों में। इसीलिए जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को एक बार रिविजन कर लेना जरूरी है, क्या पता कहाँ से उठा करके दे दिए जाए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है किरण मंडल दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी। चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जौहार घाटी से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव है। इस सुरंग की लंबाई कितनी अनुमानित बताई गई है? तो साथियों ये 30 किलोमीटर इसकी लंबाई अनुमानित है। ठीक। उत्तराखंड के प्रख्यात गायक और रचनाकार नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके साथ किस अन्य उत्तराखंडी रचनाकार को यह सम्मान दिया गया है? तो साथियों ये दिया गया है दीवान सिंह बजेली को। ऑप्शन यहाँ पर को ए सही होगा। संपत्ति के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की फिर बैठक हुई है। दोनों राज्यों के बीच सबसे ज्यादा विवाद किस विभाग की संपत्तियों को लेकर हुआ है? तो सबसे ज्यादा जो विवाद हुआ है वो सिंचाई विभाग की संपत्ति को लेकर हुआ। ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में जीत के अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है किसके नाम था? तो ये था दोस्तों विजय बहुगुणा के नाम। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला, विजय बहुगुणा के नाम। आगे बढ़ेंगे। जस्टिस सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। वह उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं? उत्तराखंड के पौड़ी जिले के निवासी हैं। केदारनाथ के अलावा किस अन्य धाम के लिए रोपवे बनाने की योजना है? अब देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब है हेमकुंड साहिब। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है खरसाली से यमुनोत्री के लिए भी रोपवे बनाने की योजना इसमें बनाई गई है हाल ही में। कल्पना सैनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इससे पहले कितनी महिलाओं ने राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनसे पहले 2 महिलाओं ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा।
आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट ई बर्ड के अनुसार उत्तराखंड में पक्षियों की 291 प्रजातियां पाई गई हैं। इस मामले में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड को मिला है दोस्तों यहाँ पर पहला स्थान, प्रथम स्थान पाया है उत्तराखंड ने। डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड में निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं। वे राज्यसभा में किसका स्थान लेने वाली हैं? ठीक है, इनसे पहले कौन थे, अभी किसका स्थान लेने वाली है? प्रदीप टम्टा का स्थान लेने वाली है। डॉक्टर कल्पना सैनी से पहले उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य रही महिला कौन थी? तो इनसे पहले मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में, देखिए 7 जून को हुआ था ये, तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? उत्तराखंड को मिला है दोस्तों 7वां स्थान। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में लगाया गया, ये किस जनपद में? तो ये पटवारी एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है दोस्तों, ये नैनीताल में लगाया गया देवस्थल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देवस्थल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाने में कितने देश साझेदार हैं? कितने देश साझेदार हैं दोस्तों? इसमें 5 देश साझेदार हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने समिति का गठन किया है। इस समिति में कितने सदस्य हैं? तो इस समिति में जो है 5 सदस्य हैं साथियों। ठीक है, 5 सदस्य हैं इसमें, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 55,025 वोट के अंतर से उपचुनाव जीता है। ठीक है, तो ये उपचुनाव इन्होंने जीता है। यह उपचुनाव किस विधानसभा सीट के लिए हुआ था? चंपावत, ये तो आपको पता ही है। और वोट प्रतिशत देख लीजिए आप, 94.14%। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? सबसे पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव, ये कहाँ इसका आयोजन हुआ? उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। और इसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान उत्तराखंड ने पाया है। योग के विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 उत्तराखंड के किस संगठन को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को। ठीक, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। उत्तराखंड की एक युवा प्रतिभा गुंजन डंगवाल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका संबंध दोस्तों किससे है? तो वो संगीत से संबंधित थी। ठीक है, संगीत, म्यूजिक। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को किस निगम का अध्यक्ष बनाया गया है? उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उत्तराखंड का वित्त वर्ष 2022-23 का पूर्ण बजट जून 2022 में पेश किया गया। ये बजट कुल कितनी राशि का था? तो साथियों ये 65,571 करोड़ रुपए का था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, बजट में बहुचर्चित घसियारी योजना, इसको ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बजट में बहुचर्चित घसियारी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना कितने जनपदों में लागू होनी है? तो ये 9 जनपदों में लागू होनी है। आगे बात करेंगे, उत्तराखंड में एटीएम से अनाज देने की योजना शुरू की जा रही है। इससे पहले ऐसी योजना कितने राज्यों में लागू हो चुकी है दोस्तों? तो ये 2 राज्यों में लागू है। 28 जून 2022 को न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है। तो विपिन सांघी, सबसे पहले याद रखना इनको कब दिलाई गई? 28 जून 2022 को। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की शपथ इनको दिलाई गई। उनसे पहले राज्य में कितने मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो दोस्तों 11 मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं उनसे पहले। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के वोट की कीमत 1971 की जनसंख्या के आधार पर आंकी जाती है। उत्तराखंड के प्रत्येक विधायक की वोट की वैल्यू क्या है दोस्तों? तो इसकी वैल्यू है 64। उत्तराखंड के प्रत्येक विधायक की 64 है। माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट मैकालू फतह करने वाली सविता कंसवाल उत्तराखंड के किस जनपद की रहने वाली है? सविता कंसवाल जी, तो ये उत्तरकाशी जनपद की है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिटकुल ने 1 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया है। पिटकुल ने, ठीक, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अब देखिए 1 जून को इसने स्थापना वर्ष मनाया है और किस वर्ष हुई थी? 2004 में, यानी कि 1 जून 2004 को हुई थी। मार्च 2023 में टिहरी जल विद्युत परियोजना देश की सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाली जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। ठीक है, मार्च 2023 में बनने वाली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादित करने वाली जल विद्युत परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 23 का भी है। अब तक देश में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन कौन सी परियोजना करती है? दोस्तों सतलुज परियोजना करती है। 1500 मेगावाट बिजली अभी तक ये उत्पादन करती है। और इसके बाद जब मार्च 2023 में अपना टिहरी सबसे बड़ी परियोजना बन जाएगी।
2022 में राष्ट्रीय क्याकिंग प्रतियोगिता उत्तराखंड के किस जलाशय में आयोजित की गई है? तो ये किस में की गई है? गुलरभोज जलाशय में की गई। गुलरभोज डैम है ना, तो वहां पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में श्रावणी मेले का उद्घाटन किस जगह पर किया है? तो श्रावणी मेले का उद्घाटन किया है इन्होंने जागेश्वर में। आगे बढ़ेंगे। 21 जुलाई को जारी नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। ठीक, जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड कौन सा स्थान पर है? तो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन ए। उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहां पर बनाया गया है? तो पहला सैटेलाइट सेंटर जो है किच्छा में बनाया गया है। ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला? ऑप्शन सी यहाँ पर को ठीक होगा, किच्छा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा किस राजनीतिक पार्टी की ओर से निकाली गई? तो सभी को पता है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से निकाली गई। जून और जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश बागेश्वर जिले के किस स्टेशन पर दर्ज की गई? तो ये की गई थी दोस्तों सामा में। ठीक है, बागेश्वर में सामा पड़ता है एक जगह, तो वहां पर इसको दर्ज किया गया था सबसे ज़्यादा बारिश। उत्तराखंड प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में यह नीति वर्ष 2022 में किस दिन लागू हुई थी? तो ये 12 जुलाई को हुई थी। ठीक, 12 जुलाई को। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षा को क्या नाम दिया गया है? जो प्राथमिक कक्षाएं हैं इनको दिया गया है बाल वाटिका नाम। उसके बाद है, शिवनराकोट का नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। यह नौला किस जनपद में स्थित है? तो यह है दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में है शिवनरा का नौला। आगे बढ़े, उत्तराखंड में किस जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? अब देखिए, पहली ड्रोन फैक्ट्री है राज्य की। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? रुड़की में, ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य की 2 लोक कलाओं को GI टैग प्रदान किया है। ठीक है, तो इनमें से एक लोक कला ऐपण है। ठीक है, एक तो ऐपण है, दूसरी इसमें से कौन है दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ताम्रकला दूसरा होगा, जो जिसको GI टैग मिला है, ऐपण और ताम्रकला। देश का पहला मसाला उद्यान वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है? रानीखेत में स्थित है। झारखंड के देवघर में ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने के लिए देवेश जोशी को स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया। वे उत्तराखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये पिथौरागढ़ जिले से संबंध रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कैप्टन देवेश जोशी हैं। स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य चक्र इनको प्रदान किया गया है। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला जो है हरिद्वार को घोषित किया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान, देखिए इस पर ध्यान देंगे। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ शुरू किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों भिक्षावृत्ति के खिलाफ। ठीक है, ऑपरेशन मुक्ति अभियान भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए। बाल भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन मुक्ति अभियान की टैगलाइन क्या है? तो इस अभियान की टैगलाइन है भिक्षा नहीं शिक्षा दो। ठीक है, भिक्षा नहीं शिक्षा दो, ये इसकी टैगलाइन है, याद रखना। जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसको BRAP कहते हैं, तो रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड किस श्रेणी में है? उत्तराखंड है दोस्तों अचीवर्स श्रेणी में। ऑप्शन बी यहाँ पर को सही होगा, अचीवर्स श्रेणी में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा कब की? ये की गई थी 29 अगस्त 2022 को। 29 अगस्त को आपको पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको जो है इन्होंने इसकी घोषणा की थी। उत्तराखंड में अब तक कितने लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो साथियों 25 लोगों को उत्तराखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उत्तराखंड राज्य के किस लोक पर्व को हाल ही में राज्य मेले का दर्जा दिया गया? ये क्वेश्चन आया था जो है हाल ही में एग्जाम हुआ था पटवारी का, उसमें एक क्वेश्चन आया। तो ये जागड़ा मेला है जिसको हाल ही में राज्य मेले का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड में हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाले दन को GI टैग दिया गया है। यह उत्पाद जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भोटिया जनजाति से संबंधित है दन।
आगे बढ़ेंगे, अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन एकल मुकाबले में कौन सा पदक जो है यहाँ पर को जीत लिया है? तो दोस्तों वो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में। 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई थी? तो ये उत्तरकाशी में आयोजित की गई। राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज और लेजर पार्क एरीज की मदद से हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है, ये किस जिले में है? तो दोस्तों ये है नैनीताल जिले में। ठीक, आगे बढ़ेंगे, 11 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो 11 अगस्त 2022 की बात है, तो ये किया है दोस्तों ऋषभ पंत को। ठीक है, ऋषभ पंत को। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये दिया गया दोस्तों उपराष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो जाहिर सी बात है किसको किया गया? अपने राज्य को किया गया, उत्तराखंड को किया गया है। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर 2022 से खेल महाकुंभ शुरू हुआ। ठीक है, खेल महाकुंभ कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2022 से हुआ, गांधी जयंती के दिन से। इनमें 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतें हिस्सा ले रहे हैं। इस खेल महाकुंभ का समापन कब हुआ? ठीक है, तो इसका समापन हुआ दोस्तों कब? 23 जनवरी 2023 को इसका समापन हुआ। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला शैलेश मटियानी, ठीक है, किस लिए दिया जाता है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में सीधे सीधे बता दिया है। राज्य स्तर पर अगर उत्कृष्ट कार्य किए हैं तो उसके लिए दिया जाता है शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार। तो ये 2022 वाला कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों 39 शिक्षकों को। आगे बढ़ेंगे, राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने और पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को दी जाने वाली सम्मान राशि दुगुनी करने का फैसला कर लिया है। तो ये सम्मान राशि जो है क्या कर दी? दुगुनी करने का फैसला किया। अब स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि मिलने वाली है भाई? तो ये 2 करोड़ रुपए मिलने वाली है। आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये पुरस्कार दिया जाएगा सच्चिदानंद भारती को। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 2 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। इनमें से एक देहरादून जिले में खोला जाएगा और दूसरा जो विद्यालय है वो कहाँ पर खोला जाना है? दोस्तों उधम सिंह नगर में खोला जाना है। देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग टिहरी जिले में जाजल और मरोड़ के बीच बनाई जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाजल और मरोड़ के बीच बनाई जा रही है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है भाई? ठीक है, इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर, ऑप्शन ए। ठीक, 17 किलोमीटर। अगला है, गवाना गांव के अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। ये गांव राज्य के किस जिले में है? सभी को पता होगा पौड़ी जिले में। जो पहले CDS थे वो भी पौड़ी से ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 से 25 अक्टूबर को महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में लेजेंड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, देहरादून में, है ना। ये स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? अच्छा, क्वेश्चन ही यही था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा, देहरादून में, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में चर्चा में आए फ्यूला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारिन की भी नियुक्ति की जाती है। ये मंदिर राज्य के किस जिले में है? ठीक है, तो नीचे पढ़ा लेता हूँ। तो ये मंदिर जो है किस जिले में है? चमोली जिले में, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा, चमोली जिले में। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है। इसमें उत्तराखंड के कितने शिक्षक शामिल हैं दोस्तों? तो इसमें 2 शिक्षक उत्तराखंड से भी थे जिनको ये पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये पटवारी होता है दोस्तों। ठीक है ना, राजस्व सब इंस्पेक्टर इसी को बोलते हैं। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? दोस्तों सभी को पता होगा कोसी के घटवार, और पढ़ना, अगर नहीं पढ़ी तो बहुत मजा आएगा, जरूर पढ़ना एक बार। तो उनका नाम है शेखर जोशी। सविता कंसवाल का हाल ही में निधन हो गया। वो किस साहसिक खेल से जुड़ी हुई थी? तो पर्वतारोहण से जुड़ी थी सविता कंसवाल। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले अध्यक्ष RBS रावत किस सेवा से जुड़े अधिकारी रहे हैं? तो ये वन सेवा से जुड़े अधिकारी रहे, ऑप्शन सी। ठीक, वन सेवा। गणेश मर्तुलिया को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वो किस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं? ठीक है, तो ये वन सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को इस वर्ष नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये 2022 का है, ये किया गया 10 महिलाओं को। अनिल शाह के नेतृत्व में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया है। ठीक है, कौन से शिखर पर? बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया। ये शिखर किस ग्लेशियर का हिस्सा है? ठीक है, तो ये है पिंडारी ग्लेशियर का हिस्सा। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर का हिस्सा। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप का नाम क्या है? ठीक है, एम्बेसिने है। देखिए एम्बेसिन लिखा है, ये एम्बेसिने है। इसका ऐड आजकल आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, बार बार ऐड आ रहा है। उत्तराखंड के जितने सिंगर हैं, कलाकार हैं और बाकी अन्य लोग भी हैं, ठीक है, वो लोग इसका ऐड कर रहे हैं। तो पहला OTT प्लेटफॉर्म है जो उत्तराखंड का है। ठीक है, तो ये एम्बेसिने नाम से है। उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ पर खोला गया? ठीक है, पहला किसान समृद्धि केंद्र रुद्रपुर में खोला गया, ऑप्शन बी। वाराणसी में हुए उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है भाई? तो उत्तराखंड को प्रथम स्थान इसमें मिला है, ये वाराणसी में हुआ था। उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक महोत्सव, ठीक है, उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक महोत्सव, इसमें पहला स्थान मिला है उत्तराखंड को। उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? स्वयं सहायता समूह से इसका संबंध है। उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल ही में एक हवाई सेवा शुरू की गई है। इस हवाई सेवा का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों बुद्धा एयरलाइन। ठीक है, बुद्धा एयरलाइंस इसका नाम है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया है? तो ये 6 नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 में। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं गीतकार। ठीक है, गीतकार हैं गिरदा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लेखन भी वैसे आ सकता है, गीतकार ज़्यादा कहेंगे इनको। ठीक है, चलिए उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। किस लोक गायक को यह सम्मान दिया गया है? तो ये नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया है। आगे बढ़ते, उत्तराखंड में महिलाओं को आरक्षण का मामला चर्चा में है। उत्तराखंड में आरक्षण का मामला चर्चा में, महिलाओं का आरक्षण। राज्य में सरकारी नौकरियों में यहाँ की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उनको कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो 30% आरक्षण दिया जाता है। राज्य के अस्पतालों में जीवन शैली क्लिनिक बनाए जाने की योजना है। इन क्लिनिक में किस बीमारी का इलाज होगा? ठीक है, तो इसमें होगा असंक्रामक जो बीमारियां हैं उनका इलाज होगा। असंक्रामक मतलब जो फैलने वाली बीमारियां नहीं होती, उनको असंक्रामक बीमारियां कहते हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा 427 सरकारी सेवाओं की सुविधा एक मोबाइल ऐप जारी करके उस पर उपलब्ध की गई है। इस ऐप का नाम क्या है भाई? ठीक है, इस ऐप का नाम है अपनी सरकार। ठीक है, इस ऐप को अब वैसे इसको मॉडिफाई किया है एक हिसाब से। ठीक है, तो पहले कुछ और नाम से थी जहाँ पर आप अपना सब कुछ डेटा देख सकते थे, तो बाद में गवर्नमेंट ने अपनी सरकार इसका नाम कर दिया। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं। ये खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? तो ये 2024 में आयोजित किए जाएंगे दोस्तों। दीपावली के 11वें दिन उत्तराखंड में मनाए जाने वाला लोक पर्व का नाम क्या है? तो ये इगास जो है इसका नाम है, जो दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में हरेला पर्व किस मौसम में मनाया जाता है? सभी को पता होगा भाई। ठीक है, बरसात के टाइम पे मनाया जाता है हरेला, है ना। आगे बढ़ेंगे, देहरादून जिले का लोहारी गांव डूब गया। ठीक है, लोहारी गांव डूब गया है। ये गांव किस जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ था? कौन सी जल विद्युत परियोजना थी? व्यासी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये लोहारी गांव याद रखना। 63 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित करने वाले प्रस्तावित जमरानी बांध की निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ध्यान रखना, जो जमरानी बांध है कितना बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित करने वाला है? 63 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित करने वाला है। ठीक है, तो इसकी निविदा शुरू हुई। यह बांध किस नदी पर बनाया जाएगा? जमरानी बांध जो है किस नदी पर बनाया जाएगा? सीधे क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, तो ये कोशी नदी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। दोस्तों 115 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पर आप लोगों तक भी हमने पहुँचा दिया। अगर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जितने भी पिछले टाइम से आ रहे थे, 2022 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। आगे कुछ भी और हमें लगेगा तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।